बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से भी होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे अपनों के साथ। सबसे पहले तो ये कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और कोई अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। जो मेरे व्लॉग में आपको अच्छी लगे बात वो ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कोई और अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो जनाब ये व्लॉग है, उस व्लॉग से नेक्स्ट पार्ट है उसका, जिसमें मेरे अब्बू जान आए थे जो कि 3 से 4 साल मैक्सिमम 4 साल के अरसे के बाद आए थे हमारे पास मुझे लाहौर मिलने के लिए। मैं अक्सर जाया करती थी लेकिन अब्बू जान नहीं आ सके थे इतने अरसे से, तो मैं काफ़ी दफ़ा बुला चुकी थी कि अब्बू जान प्लीज़ मेरे पास लाहौर मिलने आए, मैंने आपके साथ घूमना फिरना है और अपने बचपन की यादें भी ताज़ा करनी है। तो फाइनली अब्बू जान 4 साल के बाद मेरे पास लाहौर आए थे और अम्मी भी आई थी, बहनें भी आई थी, तो हमने खूब इंजॉय किया। तो जनाब बग़ैर टाइम ज़ाय किए हम व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग कुछ यूँ स्टार्ट हुआ था कि हमारा प्लान बना के हम इनको जिलानी पार्क दिखाएं अम्मी अब्बू सबको, और हम जिसको हम रेस कोर्स पार्क भी कहते हैं वहाँ लेके आए, वहाँ पे घूमे फिरे, फूल दिखाया जहाँ पे अभी कुछ अर्से पहले विंटर फेस्टिवल था, उनको ये भी बताया जो कि मुझे बहुत पसंद है, हर साल मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ। और जनाब देखें बिना टाइम ज़ाय किए मैंने क्विक सा एक विज़िट करवाया, आपको टूर करवाया रेस कोर्स पार्क का, उसका रात का भी व्यू दिखाया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और फाइनली मैं व्लॉगिंग का सोच ही चुकी हूँ, तो आप ये मुझे कभी नहीं व्लॉगिंग करने देते, मतलब कि इनके पीछे से वॉइस इतना ज़्यादा तंग करती है, मैं जितनी कोशिश करती हूँ बार बार डिलीट करती हूँ फिर करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये पीछे बोल पड़ते हैं। अब जैसे कि आप सुन ही रहे होंगे कितनी दफ़ा भगाऊँ इनको, तो जनाब इन आवाज़ों के लिए माजरत। अच्छा तो जनाब हम फिर वहाँ से घूम फिर के हम आए सेवर फूड पे, और हमने वहाँ पे अपना फैमिली टाइम एंजॉय किया, खाना खाया, खूब सारी बातें भी की और थके हुए भी बहुत थे, और बस फिर थके हारे हम वापसी के लिए चल पड़े घर के लिए। और जनाब वापसी का सफ़र बिल्कुल ही खामोशी से गुजरा, बच्चे हमारी गोद में सो चुके थे और हम भी बहुत थके हुए थे, और बस घर जाते साथ सो गए, ना कोई चाय पी ना कोई बातें की। और ये अगली सुबह है। अब हम जैसे कि आपको पता चल गया होगा बाहर के व्यू से ही कि हम कहाँ जा रहे हैं, बल्कि हम पहुँच चुके हैं मीनार पाकिस्तान और बादशाही मॉस्क और शाही किले को एक्सप्लोर करने के लिए, विज़िट करने के लिए। तो जनाब ये है हमारा बादशाही मॉस्क का व्यू, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। और जनाब इन सब को देखते देखते एंजॉय करते हुए मैं बच्चों को भी साथ साथ जगहों के नाम याद करवा रही थी कि ये बादशाही मॉस्क है और ये अरहम साहब बता रहे हैं, उसके बाद मोहम्मद अहमद भी बताएंगे मुझे। तो बच्चों की ये एज है, बच्चों को अपने पाकिस्तान की हर खूबसूरत बात बतानी चाहिए, हर अच्छी चीज़ बताएं ताकि उनकी मोहब्बत अपने पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए बढ़ती जाए। और उसके बाद सबसे पहले काम ही हमने यही किया कि हम बादशाही मस्जिद गए, वहाँ पे हमने नमाज अदा की, और ये कितना प्यारा लग रहा है, एक छोटा सा फरिश्ता मेरा मोहम्मद अरहम साहब ने नमाज़ पढ़ी मेरे साथ, उसके बाद उसने खूब सारी दुआएं भी की। मेरे अल्लाह ताला जो जो अरहम दुआएं कर रहे हैं उसकी दुआएं सारी कबूल कर लें, आमीन। छोटे छोटे बच्चे जब नमाज़ पढ़ें तो कितने खूबसूरत लगते हैं ना माशाल्लाह। और बच्चों के लिए वैसे भी हर टाइम यही ही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको नेक सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, इनको बहुत सारी कामयाबियाँ दें, ये अपने मुल्क के लिए अपने इस्लाम के लिए बहुत बड़े बड़े काम करें, अपना नाम रोशन करें। अल्लाह ताला हमारे बच्चों पे खैर खैरियत की जवानी और बुढ़ापे लेके आएँ, और इनकी ज़िंदगी के जो मकासद हैं, मेन मकासद जो मुसलमान होने के नाते भी उसकी राह में जो भी डिस्ट्रैक्शंस आएँ उसके शर से अल्लाह ताला हर बच्चे को, हमारे हर मुसलमान बच्चे को दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और बच्चों को ये दुआएं देने का एक मकसद ये भी था, जब हम बादशाही मस्जिद गए तो वहाँ पे एक बच्चा आया, बच्चा तो नहीं था एक लड़का था जिसकी उम्र मैक्सिमम कोई 21-22 साल होगी, तो वो जनाब खाम खा ही हमारे पीछे चलना फिरना शुरू हो गया, मतलब ना कोई मकसद ज़िंदगी का ना कुछ। उसकी पढ़ने लिखने की एज है, पढ़ना लिखना उसका नहीं भी है ऐसा सिलसिला, तो उसका कोई कमाने की एज है, उसके पास अभी जवानी है, ताकत है, उसको कमाने पे अपनी ताकत आजमानी चाहिए, ना कि ऐसे खाम खा अपनी ज़िंदगी ज़ाया करे, ज़िंदगी के इतने अहम दिन ज़ाया करे। सच में मुझे उस बच्चे पे इतना अफसोस हुआ, वो इसलिए भी कि अब मैं जब सोचती हूँ कि मेरे बेटे भी हैं तो मैं उस टाइम को सोच के अभी से ही बहुत ज़्यादा डरती हूँ, टेंशन में भी आ जाती हूँ कि अल्लाह ताला जब भी जवान हो मेरे बच्चे, अल्लाह ताला उनकी खैर खैरियत से टाइम आए और उनके कोई भी गलत मकसद ना हो ज़िंदगी गुजारने के।
وہ اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو، اپنے اتنے اہم دنوں کو ایسے ضائع نہ کریں کسی کے لیے، کسی کے پیچھے گھوم پھر کے یا کچھ بھی کسی بھی غلط کام میں پڑ کے۔ اور میری دعا اس بچے کے لیے، اس لڑکے کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو، اس بچے کو اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے روک دیں، آمین ثم آمین۔ اچھا، پہلے تو میں اس لڑکے کو فل اگنور کری تھی کہ یہ ذرا خود ہی چلا جائے، لیکن جب تک میں نے اس بچے کو، اس جو لڑکا تھا، گھور کے نہیں دیکھا، یقین کرے میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس بچے کے پاس جا کے کہوں کہ بیٹا کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو، زندگی کیوں ضائع کر رہے ہو، جا کے پڑھو، جا کے کماؤ، اپنی زندگی ضائع نہ کرو ایسے۔ لیکن خیر شکر اللہ کا، اس کو میرے گھورنے سے ہی وہ ڈر گیا تھا، کیونکہ پہلے تو ہم اس کو اگنور کر رہے تھے، لیکن جب میں اس کو گھورا نا، اس کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی اور گھورتی رہی کہ ہاں بتاؤ کیا کام ہے، مطلب کہا نہیں لیکن اس کو گھور کے دیکھتی رہی کافی دیر، تو وہ پھر قریب نہیں آیا، پھر وہ گم ہو گیا، شکر اللہ کا۔ اللہ اس کو ہدایت دے جلدی سے، آمین ثم آمین۔ میرا اپنا کوئی بھائی نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ ایسے معاملات کو پیرنٹس کیسے ہینڈل کرتے ہیں، لیکن میری سوچ کے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیٹوں کو سنبھالنے کے لیے یا بیٹوں کو اچھی تربیت کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ گھر کا ماحول اچھا دیں۔ بیٹوں کے لیے بھی ان کے پیرنٹس، ان کا گھر فرسٹ کمفرٹیبل پلیس ہو، ٹھیک ہے نا، کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں کے لیے پیرنٹس ویسے نہیں رہتے، مطلب کہ خاص طور پہ باپ بیٹے کا بانڈ زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے، جو بات سمجھا سکتا ہے معاشرے کے لحاظ سے، اچھی تربیت کے لحاظ سے، وہ ماں اتنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکتی، اس لیے باپ اور بیٹے کا بانڈ ہونا، اچھا بانڈ ہونا، دوستانہ رویہ ہونا آپس میں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے میری ہر گھر والوں سے ریکویسٹ ہے، خاص طور پہ جو گھر کے سربراہ ہیں، جو فادرز ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بیٹوں کو ٹائم دیں، جیسے بیٹیوں کو ٹائم دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، بیٹوں کو بھی ویسے ہی پیار دیں، تاکہ وہ باہر کہیں بھی دوستی نہ ڈھونڈیں، الٹے سیدھے لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ رکھیں۔ جب ان کی گھر والوں سے دوستی ہوگی، خاص طور پہ اپنے باپ کے ساتھ دوستی ہوگی، جو باپ تربیت کر سکتا ہے، معاشرے کی اچھائی برائی سمجھا سکتا ہے، وہ کوئی نہیں سمجھا سکتا، یہاں تک کہ کوئی ماں بھی نہیں سمجھا سکتی اتنے اچھے طریقے سے جتنا باپ سمجھا سکتا ہے اچھے طریقے سے۔ اپنے بیٹوں کو ایکسپریس کرنے کی، اپنی فیلنگز کو ہر طرح سے ایکسپریس کرنے کی ان کو آزادی دیں، اپنے ساتھ ان کے ساتھ دوستی والا رویہ رکھیں، تاکہ وہ اپنی ہر اچھی بری بات آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ ہی ان کو اچھا حل بتائیں۔ اور میں بھی اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کو، اپنی محنت کو جاری رکھوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہر بیٹی، ماں، باپ ان کی نظر میں سرخرو کرے، آمین۔ اور جناب، باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ولاگ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہم بادشاہی ماسک بھی گئے اور اس کے بعد ہم آئے شاہی قلعہ میں، جو کہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ اچھا، ویسے ایک بات ہے، جب ہم بچپن میں آیا کرتے تھے شادی کے بعد، تو میں بہت دفعہ آ چکی ہوں، لیکن شادی سے پہلے بھی میں آئی ہوئی ہوں لاہور کافی دفعہ، بچپن میں بھی آئے ہیں، تو اس ٹائم یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ اس ٹائم دل کرتا تھا کہ ہم پلے گراؤنڈس میں جائیں، پارکس میں جائیں، یا جو کوئی پلے ایریا ہو وہاں کوئی جائے جہاں پہ گیمز ہوں، کچھ بھی ہو یا جھولے ہوں، تو وہ چیزیں زیادہ فیسینیٹ کرتی تھیں، مزہ انجوائے کرتے تھے ہم لوگ۔ لیکن اس ٹائم جب امی ابو ہمیں ان جگہوں پہ لے کے جایا کرتے تھے، شاہی قلعہ یا کچھ بھی، تو بڑے ہی بور ہوتے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے اور اس ٹائم بڑے ہی بور ہوتے تھے۔ لیکن اب جب سوچتے ہیں تو وہ دن بہت یاد آتے ہیں اپنے امی ابو کے ساتھ۔ تو اس لیے امی ابو کی ویسے فرمائش بھی تھی اور میرا خود بھی بہت دل تھا کہ امی ابو کے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ یہاں پہ ٹائم سپینڈ کریں اور یادیں تازہ کریں کہ کیسے ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب ہم یہاں پہ آئے تھے۔ اور پھر کچھ ایسا ٹائم بھی آیا جب میں یونیورسٹی کے ٹور کے ساتھ لاہور آئی تھی، اور وہ ہم نے پوری رات ٹریول کیا تھا، صبح پہنچے تھے، وہ اسٹڈی ٹور تھا ایک قسم کا۔ تو ہم سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی گئے تھے، وہاں پہ ہمارے کچھ لیکچرز تھے، سیمینارز تھے، وہ ہم نے اٹینڈ کیے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم یہی انہی جگہوں پہ گھمایا پھرایا تھا، ہمیں جلو پارک بھی لے کے گئے تھے، شاید پوری رات کا ہم نے سفر کیا ہوا تھا، اور ان تھے بھی گرمیوں کے دن۔ تو لاہور اتنا مجھے برا لگا تھا، تب میں سوچتی تھی میں لاہور کبھی بھی نہیں آؤں گی۔ مجھے یاد آتا ہے میں بس میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں سوچ رہی تھی میں لاہور کبھی بھی نہیں آؤں گی، مجھے چکر آ رہے تھے پوری رات کے سفر سے بھی، پھر صبح ہمیں لیکچرز لینے پڑے تھے تو بس پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھا ہوا تھا، اور اب میں اس سے اتنی زیادہ خوش ہوں کہ میرا لاہور کے علاوہ کسی شہر میں دل نہیں لگتا، یہاں تک کہ میرا ملتان میں بھی دل نہیں لگتا۔ بس ملتان چلی بھی جاؤں تو امی ابو کی یاد آتی ہے، سب گھر والوں کی یاد آتی ہے،
तो बस चली तो जाती हूँ, लेकिन मेरा दिल लगता है जैसे पीछे मैं लाहौर छोड़ आई हूँ। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे लिए दुआ करें कि हम लाहौर में अपना घर बना लें खैर खैरियत से, और हमेशा इकट्ठे खुश रहें इस घर में लाहौर में। दुआ करते हुए लाहौर का नाम ज़रूर लीजिएगा सब। आमीन सुम्मा आमीन। और अभी हम शाही किले में घूम फिर ही रहे थे कि अम्मी अबू कहीं आगे चले गए। वो इसलिए भी हम पीछे रह गए कि मेरे बच्चों को बहुत शदीद भूख लग रही थी, उनकी थकावट से बुरा हाल हो रहा था। तो वो बार बार बस एक ही ज़िद कर रहे थे कि हमें घर ले जाएं, हमें घर ले जाएं। तो हम उनको बस जल्दी से कैंटीन लेके गए, उनको कुछ खिलाया पिलाया, और जब वापस आए तो अम्मी अबू नहीं थे। और अब मेरे पास सिर्फ यही एक ही मोबाइल था जिससे मैं व्लॉगिंग कर रही थी। मतलब इसमें मेरे पास कोई बैलेंस कुछ भी नहीं था, ना पैकेज था, और बाकी जो मोबाइल थे, जो पर्स था, वो अम्मी के पास थे। और अब हम इतने परेशान, समझना है कि शाम हो रही है, अब हम कहाँ जाएं। और लेकिन ये शुक्र है इस मोबाइल में सिम थी, तो मैंने बग़ैर बैलेंस वाली बार बार मिस कॉल्स की जैसा कि मेरे साथ ज़्यादातर ऐसा हो चुका है। तो बस फिर वेट कर रहे थे, ढूंढ भी रहे थे। तो बस मैं वहीं खड़े खड़े मोबाइल की वीडियो भी बना रही थी। फिर अचानक से अम्मी अबू नज़र आ गए। लेकिन अच्छा, फिर मैं तो खैर अम्मी अबू से थोड़ा नाराज़ होने लग गई कि प्यार से ही, जैसे कहते हैं कि यार आप लोगों को फ़िक्र ही नहीं हुई कि हम इतनी देर से नज़र नहीं आए या कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि हमने तुम लोगों को देख लिया था कैंटीन पे जाते हुए, तो इसलिए हम म्यूज़ियम चले गए। बहरहाल हम शुक्र अल्लाह का आपस में मिले और फिर इंजॉय किया, थोड़ी देर बातें भी की, और फिर हम उसके बाद वापसी के लिए चल पड़े। अभी काफ़ी सारे इसके ऐसे हिस्से थे जहाँ पे अभी हमने जाना था, लेकिन बच्चे थक चुके थे, हम खुद भी बहुत थक चुके थे। अब हमें चलने की वो नहीं थी, मतलब सकत ख़त्म हो गई थी। तो बस फिर हमने अब्बू अम्मी से रिक्वेस्ट किया कि बुज़ुर्गों आप लोग चलो, अब हम नहीं चल सकते। आपके पास पता नहीं माशाल्लाह से हिम्मत हो रही है, हमसे हमारी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है चल फिर के। और जनाब यहाँ से जब हम वापस जा रहे थे तो अब्बू ने मुझे एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ सुना दी कि अब हम बस अब कल घर जा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए, अभी वैसे हुए सिर्फ 3 दिन थे इनको आए हुए, लेकिन इनकी बस हो गई थी। मेरे अब्बू जान ने कहा नहीं बेटा, पीछे सारे काम मेरे रुके पड़े हैं, मेरी वजह से मुझे घर जाना है, मुझे हर हाल में ही। तो मेरा तो दिल था कि अभी ये रुकें, क्योंकि इसलिए भी कि वैसे तो बेटियों का दिल नहीं भरता, बच्चों का दिल नहीं भरता माँ बाप से, लेकिन इसलिए भी क्योंकि अभी तो हम जितने तीन दिन जो थे हमने बाहर घूमने फिरने में लगा दिए थे। मेरा दिल था कि मैं घर पे भी, ये हम लोग घर पे भी रहें, मैं घर पे अच्छे अच्छे खाने बनाऊँ, इनके साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करूँ। और ख़ास तौर पे मैंने वो वाली यादें अपनी ताज़ा करनी थी अम्मी अब्बू के साथ, जब हम असर के टाइम इकट्ठे बैठा करते थे, चाय पीते थे, कोई पकोड़े या समोसे कुछ हल्का फुल्का भी साथ रखते थे, तो बड़ा ही मज़े का टाइम गुजरता था। तो बस मैं उन यादों को भी ताज़ा करना चाहती थी, क्योंकि असर के टाइम डिप्रेस करता है कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है उस टाइम, क्योंकि वो अजीब सा टाइम होता है ना, बिल्कुल अकेला फ़ील हो रहा था। तो मेरा दिल कर रहा था कि अम्मी अब्बू मेरे पास रुकें, हम इकट्ठे चाय पिएँ। और क्योंकि मुझे अम्मी अब्बू के घर की टाइम याद आ गया था, मेरे ससुराल में भी ऐसा होता है कि असर के टाइम हम सब चाय पीते हैं, तो मैं यहाँ पे ना असर के टाइम बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करती हूँ। फिर भी मैंने अपने अब्बू जान की बहुत मिन्नतें की कि प्लीज़ रुक जाएँ, मेरे पास रुक जाएँ। तो बस फिर वो मेरा कहना मान के रुक तो गए, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, और मैंने उनसे वादा भी लिया था। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने फिर वही रोना धोना शुरू कर दिया कि प्लीज़ नहीं जाए, मुझे छोड़ के नहीं जाएँ, प्लीज़ मेरे पास कुछ दिन और रुक जाएँ। लेकिन उनकी भी मजबूरी थी। तो बस फिर अब्बू जान की मजबूरी को समझते हुए मैंने और मेरे बच्चों ने अब्बू जान को रोती आंखों के साथ रुखसत किया, और दिल बहुत ज़्यादा उदास था, बहुत ज़्यादा। बस दिल कर रहा था कि मैं या साथ चली जाऊँ या इनको रोक। बेटियों की भी एक अजीब सी मजबूरी होती है, माँ बाप के बग़ैर भी नहीं रह सकती और माँ बाप के साथ भी नहीं रह सकती। तो जनाब इन्हीं सब खूबसूरत यादों के साथ अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। आपको व्लॉग में कोई भी बात अच्छी लगी हो, कोई भी हिस्सा अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।